आधार कार्ड का विरोध करते हैं। आधार कार्ड तो हमने लाया है, विरोध तो आप करते थे। आपने कहा था पुतलियां ले लेंगे। यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई तो 2010 में लॉन्च हो चुका था। वो भाषण देश के तीसरी बार शपथ ले रहे हुए या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे व्यक्ति का नहीं था। वो उस व्यक्ति का था जो नफरत से भरा हुआ है। वो उस व्यक्ति का था जिसके पास देश का कोई विजन नहीं था। उसी दिन नीट का चुनाव का नतीजा आ रहा था और लाखों हमारे विद्यार्थी जो है उसमें भी घपले की बात कर रहे थे। सिलसिला जारी है। इतिहास मत बताइए, कम से कम अतुल लोंढे पाटिल बैठा तब तो इतिहास न बताइए। ऐसा कि मैं भी ये सवाल उनसे कर सकता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है, क्योंकि आपने तो उसको भाजपा का चुनाव आयोग कर दिया है। और सुधांशु ने कहा हम लठ लेके खड़े रहेंगे। हर बार नंबर में ना गिनिए, नंबर में गिनेंगे तो बहुत बड़े दिक्कत में आ जाओगे। आधे भी नंबर नहीं है, 18 चुनाव निकालेंगे ना, आधे भी नंबर नहीं, आसपास भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना और इस पर अतुल जी आपका जवाब लेना चाहते हैं। 240 सीटें अगर बीजेपी की है इस बार, आपका 3 बार का सीट नंबर भी जोड़ लें, आज पीएम ने इसका उल्लेख किया, तब भी आप 240 नहीं पहुंचते। तो पहले तो मैं निषेध करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि महाराष्ट्र में जिस तरह की मुंह की खाई है उसका बदला उन्होंने सदन के परिसर से हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फुले जी का पुतला जो है वो हटा दिया। उसका सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत निषेध करता हूं। अब रही बात, आपने एक टैली बताई, मैं भी एक आपको टैली बताता हूं। 1951 से 51-52 से जितने चुनाव हुए वो सारे चुनाव के कांग्रेस के आप टैली कर लो और बीजेपी की टैली कर लो, जनसंघ मिलाकर, जनता पार्टी मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी मिलाकर, आधे के आसपास भी नहीं आएंगे। अब आनंद मोहन भाई साहब बात कर रहे थे यहां पर लूटमार की, रंगदारी की, वगैरह वगैरह, मुझे सब पता है। आजीवन कारावास से लेकर सारी बातें जो है मैं जानता हूं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते या प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट चुने गए, वो इलीगल है। एक्चुअली उन्होंने पहले अपने संसदीय दल की बैठक बुलानी चाहिए थी भाजपा की, वो बुलाई नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एनडीए को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। 2014 के बाद कोई एनडीए नहीं था। एनडीए के जो अकाली दल से लेकर, शिवसेना से लेकर, एआईडीएम से सारे छिटक गए थे। बाद में वो जोड़ा गया 2023 के बाद, ये जानकर कि हार हो सकती है तो ऐसे लोग जोड़े गए 25, जिसमें 0 सांसद थे। 7 ऐसे दल है जिनका 1 ही सांसद था, 2-4 दल ऐसे जिनके 2 सांसद थे। तो ये भी इनकी सच्चाई है। अब ये देश के प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, कम से कम संविधान के बारे में बात कर रहे थे तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। आज बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि पूरे चुनाव में वो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह रहे थे। मुजरे तक आ गए थे, घुसपैठिए कह रहे थे, क्या क्या सारी भाषा जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज झूठ भी बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना उनका तो फितरत रही है। उन्होंने कहा आधार कार्ड का विरोध करते हैं। आधार कार्ड तो हमने लाया है, विरोध तो आप करते थे। आपने कहा था पुतलियां ले लेंगे। यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई तो 2010 में लॉन्च हो चुका था। तो झूठ बोलने से भी बाज नहीं। और गुड गवर्नेंस और जितना भी उन्होंने भाषण दिया है वो भाषण देश के तीसरी बार शपथ ले रहे हुए या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे व्यक्ति का नहीं था। वो उस व्यक्ति का था जो नफरत से भरा हुआ है। वो उस व्यक्ति का था जिसके पास देश का कोई विजन नहीं था। और मैं तो ये भी कहूंगा, आपने 3-4 सांसद गांव गोद लिए हैं, उसका विकास नहीं कर सके। और देश की बात करते हो तो देश का किसान, देश का युवा, जिस दिन देश के नतीजे आ रहे थे लोकसभा चुनाव के, उसी दिन नीट का चुनाव का नतीजा आ रहा था और लाखों हमारे विद्यार्थी जो है उसमें भी घपले की बात कर रहे थे। सिलसिला जारी है। तो देश को कौन सा विजन दिया आज प्रधानमंत्री, जब आप एनडीए के नेता चुने गए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे, देश को कौन सा विजन दिया? आप तो आपने 3-4 गांव लिए, वो उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो विजन कुछ नहीं है, बस एक भेद की नीति पर आप आज चलते आ रहे हैं, नफरत की नीति पर चलते आ रहे हैं। तो यही बात है कि आज आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी पड़ी है, आज आपको संविधान की बात करनी पड़ी है, आज आपको लोकतंत्र की बात करनी पड़ी है, और आज आपको सबको लेकर चलने के लिए मजबूर किया है। तो मैं सुधांशु जी को भी ये बात कहना चाहूंगा, आप इतिहास मत बताइए, और कम से कम अतुल लोंढे पाटिल बैठा तब तो इतिहास न बताइए। परिस्थिति के अनुरूप हर चीज का आकलन होता है लोकतंत्र में और राजनीति में। तो मैं तो पुराना निकल सकता हूँ कि 0.3% से जनसंघ शुरू हुआ है, तभी नकार दिया था। ठीक है अतुल जी, आज पीएम ने ईवीएम पर भी बोला है, उसकी भी मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी। ईवीएम पर पीएम ने बोला है कि देखिए अब ईवीएम पता नहीं जिंदा है या मर गया है मुद्दा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ऐसा कि मैं भी ये सवाल उनसे कर सकता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है, क्योंकि आपने तो उसको भाजपा का चुनाव आयोग कर दिया है। ऐसा कि मैं भी ये सवाल उनसे कर सकता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है, क्योंकि आपने तो उसको भाजपा का चुनाव आयोग कर दिया है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लोकतंत्र जो बेसिक संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में लोकतंत्र अहम है। और लोकतंत्र क्या है? तो कोई भी निर्णय जो है वो बहुमत से होना चाहिए। फिर आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चयन समिति में एक है, उनको हटाकर अपना जूनियर मंत्री बनाने की कोशिश की, बना दिया है। तो ये तो आपने लोकतंत्र पे चोट पहुंचाई है। और दूसरी बात, जीवीएल नरसिम्हा जी ने एक किताब लिखी थी ईवीएम पे, जिसकी प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिखी थी। तो मेरा कहना या कांग्रेस का कहना हरदम से ये रहा है, आपने 11 दिन के बाद बताया, सारे चीजें लेकर हम गए और सुधांशु जी ने कहा हम लठ लेके खड़े रहेंगे। 11 दिन के बाद बताया है,
सीट 17 फॉर्म कई जगह मैच नहीं हो रहे थे, वो करने पड़े हैं, कई जगह मजबूर किया है, फिर भी आपने बॉम्बे की एक सीट जो है 121 वोट जो आपने रिजेक्ट हो चुके थे बैलेट पेपर के, उसको गिनवाए हैं कलेक्टर से दूसरी बार, और जो हुआ है वहां पर अभी हम कोर्ट में गए उसके, तो ये विश्वासार्हता की भी बात है जो नहीं हो पाई है और उसको हमने उठाया। तो आप ये गलत नहीं कह सकते इस चीज को, जो चीजें हैं वो जनता के सामने है, और आपने जो जो भी वायदे किए थे, जो विजन की बात करते हो, तो आपने 10 साल में सबको घर दे देंगे, किसान का आय जो है वो 5 साल में दुगनी होने वाली थी, आप एमएसपी देने वाले थे, आपने किसानों के 7 से 25 किसानों की जान ले ली है, कील ठोके है, ये सारा इतिहास आपका 10 साल का है, और अभी पेड़ उखड़ना शुरू हुआ है क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आई है। तो ये जीत की जो बात है ना, जो कह रहे थे कि इतने कम सीटें आए, हमारे पास 100 ही सीटें आए, फिर भी हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों है, तो हमारा उद्देश्य था इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचाना, और आज इस देश के प्रधानमंत्री से जिन्होंने 10 साल हिंदू मुस्लिम किया है, उनके मुंह से सर्वधर्म समभाव की जो बात निकली है ना, वो बात आज उनको मनमानी पड़ी है। ये चुनाव का नतीजा है। हर बार नंबर में ना गिनिए, नंबर में गिनिएगे तो बहुत बड़े दिक्कत में आ जाओगे। आधे भी नंबर नहीं है, 18 चुनाव निकालेंगे ना, आधे भी नंबर नहीं, आसपास भी नहीं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर